उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक दिन की अफगानिस्तान की यात्रा पर हैं और आज सुबह प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे और जहां उन्होंने सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मुलाकात की। भारत और अफगानिस्तान के संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं और इन संबंधों को नए आयाम देती है वो पूरी सहायता जो भारत की ओर से लगातार अफगानिस्तान को कई तरीके से दी जा रही है। इस एक दिन के दौरे का महत्वपूर्ण पड़ाव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान संसद की बी ब्लॉक की इमारत का उद्घाटन करेंगे और इसका नाम भी रखा गया है अटल सेतु। जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और आज ही इस अफगानिस्तान की संसद की इमारत अटल सेतु अटल ब्लॉक का आज उद्घाटन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं काबुल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अफगानी संसद की इमारत का उद्घाटन किया जाएगा, यानी अटल ब्लॉक का उद्घाटन किया जाएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी यहाँ मौजूद हैं और दोनों बड़े नेताओं ने आपसी विचार विमर्श भी किया, कुछ देर पहले मुलाकात भी की और कुछ द्विपक्षीय और अहम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा भी की है। आज प्रधानमंत्री जब अफगानिस्तान पहुंचे तो विदेश मंत्रालय की ओर से भी ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि अपने पुराने दोस्त के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो एक बड़ा मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं अफगानिस्तान की संसद के बी ब्लॉक की नई इमारत का। ये इमारत जो भारत की ओर से एक तोहफा है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाली के लिए एक प्रतीकात्मक तोहफा भारत की ओर से। 2007 में इस इमारत का निर्माण शुरू किया गया था और अब ये इमारत जाकर पूरी हुई है और इस इमारत में आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी निचला सदन और उच्च सदन दोनों सदनों के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस हॉल, काउंसिल हॉल, तमाम अन्य सुविधाएं भी इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। तो दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती का एक और अनूठा उदाहरण, एक और अनूठा प्रतीक होगा संसद की ये इमारत जिसका उद्घाटन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और साथ में हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की संसद की ये इमारत किंग्स पैलेस, दारुल अमन और क्वींस पैलेस दो बिल्डिंग्स के बीच में बनी हुई है। इस पूरे बिल्डिंग को मुगल कला के हिसाब से सजाया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इस इमारत का जो गुंबद है वो एशिया की किसी भी इमारत का सबसे बड़ा गुंबद है। तो खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है इस इमारत को, जो कि अफगानिस्तान की संसद का बी ब्लॉक कहला रहा है जिसे अटल ब्लॉक का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति इस वक्त इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस बिल्डिंग में जहां निचला सदन होगा जिसे वोलेसी जिरगा कहा जाता है और जहां 294 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, साथ ही साथ यहां 190 सीटों वाला उच्च सदन जिसे मेशरानो जिरगा कहा जाता है वो भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है और साथ ही यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा, प्रेस रूम भी होगा और तमाम अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है ये नई इमारत जहां अफगानिस्तान की संसद यहां से संचालित करेगी और देश की पूरी व्यवस्था को संभालेगी। लगभग 4.5 करोड़ US के कीमत के साथ इसका शुरुआत की गई थी 2007 में, लेकिन जब तक ये बिल्डिंग पूरी हुई है इसके निर्माण में लगभग 9,000 करोड़ US का खर्चा आया है। तो एक खूबसूरत बिल्डिंग, एक खूबसूरत तोहफा भारत की ओर से अफगानिस्तान के लिए। हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के विकास में लगातार सहयोग करता रहा है। अफगानिस्तान में कई तरीके के निर्माण कार्यों में भारत लगातार सहयोग कर रहा है और इसी सहयोग में एक नया आयाम जुड़ गया है आज की इस संसद भवन की इमारत के उद्घाटन के साथ, जिसके लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर काबुल में हैं। आज विकास स्वरूप ने भी ट्वीट करके ये कहा था
द एम्ब्रेस ऑफ अ फ्रेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रू पार्टनर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से जब गले मिले, एक दूसरे का स्वागत किया, तब ये ट्वीट विकास स्वरूप जी की ओर से ट्विटर पे किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज अफगानिस्तान के सीईओ अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री इस संसद भवन का दौरा कर रहे हैं। तो संसद भवन में मौजूद पुस्तिका में अपने विचार अंकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में राष्ट्रपति अशरफ गनी भी मौजूद हैं। इस वक्त अफगानिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अफगानिस्तान को भी भारत जैसे सहयोगियों की बहुत ज़रूरत है। और भारत जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उसके साथ जितने वादे किए जाते हैं उन्हें भी पूरा करता है। और इसी के तहत इस संसद भवन की बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए और पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के मद्देनज़र लोकतंत्र का एक प्रतीक है ये संसद का भवन, जिसे भारत ने बनाकर दिया है अफगानिस्तान को। तो भारत जैसे दोस्त की ओर से एक तोहफा अफगानिस्तान के लिए। एक लम्हा जिसे तस्वीरों में इस वक्त कैद किया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काबुल और वहां की अफगानी संसद की इमारत का उद्घाटन किया गया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की चुनौती बढ़ रही है, उसके मद्देनज़र भारत का सहयोग अफगानिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत निर्माण कार्यों में काफ़ी सहयोग दे रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस दौरे से पहले ही भारत ने अफगानिस्तान को Mi-25 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की सहायता के में नए आयाम जोड़ रहा है भारत, और उसी के तहत अब इस संसद भवन का निर्माण भी किया गया है। लगभग 2007 में शुरू हुआ था इसका काम और अब जाकर इसका काम पूरा हुआ है और आज हो गया है इसका उद्घाटन। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी तक विदेशी सेनाएं मौजूद थीं, लेकिन उनके जाने के बाद अफगानिस्तान